Hello student, welcome to chemistry class. Student, today we will start new chapter aldehyde, ketone and carboxylic. Yesterday class we have completed alcohol, phenol, ether. This one is the third chapter of the organic chemistry, in which we study about the carbonyl group and their physical chemical properties. This chapter is also very important, and there are some tests which are mostly asked in examination. Okay बच्चों, ये जो चैप्टर हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड चैप्टर है. इसमें हम लोग को जो है कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टी तो पढ़नी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रिएक्शन पूछा जाता है तो इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है. अब ये चैप्टर जो है कि अल्कोहल वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है. जो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी अल्कोहल से एल्डिहाइड, कीटोन, जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोनिल देता है, तो सारी चीज़ें आएंगी. कुछ इसमें ऐसे टेस्ट हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कुछ नेम रिएक्शन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो आज हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक. बच्चों, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप. ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप. ओके, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है. अब इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम ध्यान देना है, बहुत ही स्टार्टिंग से इसको देखना है. अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में हम इस एक साइड में H, एक साइड में R लगा दें, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड. और अगर इस साइड में भी R लगा दें, R डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो इसको हम कीटोन बोलते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन. लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी इस साइड में R और इस साइड में OH लगा दें, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा. क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि सब में एक चीज़ तो सब में कॉमन है. इसलिए एक रिएक्शन जो होगा वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिएक्शन होगा ही होगा. एक रिएक्शन सारे, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, सभी देते हैं. ठीक है. अब देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर इधर R लगाया, इधर H लगा दिया, तो एल्डिहाइड हो गया. अब इस H के कारण एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी कीटोन से अलग हो जाएगी. एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी क्या होगी? कीटोन से अलग हो जाएगी. अब यहाँ दोनों R ग्रुप लग गए, तो जहाँ तक पोलैरिटी की बात है, इसमें डिफरेंस आ जाएगा दोनों R ग्रुप की वजह से, और यहाँ पे OH की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा. इस कंपाउंड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा. अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH को अगर बदलते चले जाए, तो वहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव. सभी कार्बोनिल ग्रुप हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ग्रुप. ओके. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब जरा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे कि ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ये है कार्बोक्सिलिक.
इस OH की जगह हम चेंज करते जाते हैं, सारा कुछ वही होगा। यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे हमने जो है R उसी तरह से यहाँ पे NH2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कि R वही है, यहाँ पे हमने लगा दिया O, C डबल बॉन्ड O, R लगा दिया, ठीक है। हमने क्या बदला, OH की जगह पे कुछ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ला करके लगा दिया। आई बात समझ? यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। एक और यहाँ पे बना दें, और इफ इट इज़ विजिबल, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने OR लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि OH ग्रुप की जगह बदल करके हम जो है कि डिफरेंट ग्रुप बना ले रहे हैं। इसको हम थोड़ा यहाँ बना दें तो अच्छा होगा, सबके नाम लिख लेंगे OR डैश, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ बना है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम एसिड हैलाइड बोलते हैं, एसिड हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे NH2 लग गया तो इसको हम एमाइड बोलते हैं, एमाइड। यहाँ पे ये COR लग गया, इसको हम एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। और यहाँ पे OR लग गया, इसको हम एस्टर बोलेंगे। तो इतने हमारे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो कुछ सिमिलर चीज़ें दिखती हैं। वो सिमिलर चीज़ क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। सब में ये कार्बोनिल ग्रुप जो है सिमिलर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनके स्ट्रक्चर होंगे वो लगभग सेम होंगे। लगभग क्या होंगे? सेम होंगे। स्ट्रक्चर सबके क्या होंगे? लगभग सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सबके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। क्लियर है बात? हमने क्या देखा? कार्बोनिल ग्रुप के मेन कंपाउंड कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। इस कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं। OH हटा करके हमने यहाँ Cl लगाया, एसिड एनाइड हो गया। NH2 लगाया, एमाइड हो गया। OCOR लगा दिया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। यहाँ पे OR लगा दिया तो ये क्या हो गया? OR लगा दिया तो क्या हो गया? एस्टर हो गया, ठीक है। तो अब ये हमें देखना है कि सब में जब कार्बोनिल ग्रुप है तो सारे कार्बोनिल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। चलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देख लेते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगली हमारी हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कि सब में क्या है? सेम है। ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी कार्बोनिल ग्रुप क्या है? C, अभी O है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था। तो ये पाई बॉन्ड कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप में हमने क्या देखा? 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। क्या देखा हमने? 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड जो है कुछ इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। कुछ ऐसे बनाने से, ठीक है।
बनाना शेप होता है। आई बात समझ? ये बनाना शेप होता है। यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल होगा वो वही 120 डिग्री, और 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया? प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये है पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस पाई को हटा दें तो हमें यहाँ पे कैसा शेप दिखाई देगा? हमें यहाँ पे जो शेप दिखाई देगा, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं डबल बॉन्ड O, तो यहाँ भी 120 डिग्री होगा, यहाँ भी 120 डिग्री होगा और यहाँ भी 120 डिग्री होगा। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मीन्स वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमने कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर से ये हमने देख लिया कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो निगेटिविटी है इस कंपैरिजन ऑफ कार्बन के कंपैरिजन में है। तो हमने ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है। रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमेशा हमें ध्यान में आना चाहिए। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे तीनों सिग्मा बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो स्ट्रक्चर जो होगा इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है मोर रिएक्टिव है, तो कोई भी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकता है। ये प्लस और माइनस को शो कर रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों हो सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमें रिएक्शन का आइडिया भी देता है कि किस तरह से रिएक्शन हो सकता है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेमिंग देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। मेन जो ग्रुप है उनके नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों की नेमिंग पहले कर लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है CHO है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है OOH है, COOH है। यहाँ पे जो हम सफिक्स यूज करते हैं, हमेशा सफिक्स यूज किया जाता है, वो ऑल है। यहाँ पे सफिक्स ओन है, यहाँ पे सफिक्स ओइक एसिड है। ठीक है, तो जब इसका नेमिंग करते हैं, किससे नेमिंग करते हैं हम लोग? एल्केन से। तो इसको लिखते हैं एल्केनल, ये है IUPAC नेम। ठीक है, इसका जब नेमिंग करते हैं तो एल्केनोन, और इसका एसिड नेम करते हैं तो एल्केनोइक एसिड, इसका नाम होता है एल्केनोइक एसिड। अब यहाँ से जो सबसे छोटा मेंबर है SCHO है। क्या है? SCHO। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। ठीक है, 2 कार्बन अगर लेते हैं CH3CHO, तो इसको हम इथेनल बोलेंगे, और 3 कार्बन अगर लेते हैं तो CH3CH2CHO,
तो इसको हम प्रोपेनल बोलेंगे। ठीक है, आई होप अब तो इतना नेमिंग बहुत है। अब इसके बाद यहाँ पे ये 3 कार्बन से शुरू होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोपेनोन। अगर यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा दें CH2 डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको ब्यूटेनोन 2 बोलेंगे, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, तो ऐसी नेमिंग हम लोग करते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, होता जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा मेंबर है HCOOH। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड। ओके, अगर यहाँ पे CH3COOH ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, इसको बोलेंगे। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोगों ने नेमिंग भी जान ली अब। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेमिंग के बाद सीधे आते हैं, अब नेमिंग में कुछ ऐसा बचा नहीं है, एक और देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इसे इरेज करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक साइकिल है 6 कार्बन की, इधर CHO लगा हुआ है और इस साइड में CH3 लगा है। अब इसका नेमिंग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ज़रा सोचिए। इसकी नेमिंग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ज़रा सोचिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इस रिंग से बाहर है, तो इसके लिए एक नया सिस्टम है नेमिंग का, उसको अडॉप्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 लिखेंगे, 3 मेथिल हेक्सेन कार्बल्डिहाइड। वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हम नया नेमिंग शुरू करते हैं, कार्बल्डिहाइड। ये इसका IPSC नेम हो जाएगा। ठीक है, जब भी रिंग के बाहर आ गया, इसको हम गिनती नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये साइक्लिक है ये, अब यहाँ पे CHO लगा हुआ है, यहाँ CHO लगा हुआ है और यहाँ CHO लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइकार्बल्डिहाइड। ठीक है, ट्राइकार्बल्डिहाइड इसको बोलेंगे। क्लियर है ये? चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे आज नेमिंग भी कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो पूछ सकता है ऑनलाइन क्लास में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ओके, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड करवाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, और सबसे पहला हम देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अब इसमें हमारे पास ए है, बाई ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। और इस ऑक्सीडेशन मेथड में देखेंगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये जो है कि एसिडिक K2Cr2O7 H2SO4
या अल्कलाइन KMnO4 O4 अल्कलाइन, इससे हम अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एल्डिहाइड है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड चूँकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले तो एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन तुरंत ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके अलावा हम जो यहाँ पे अगर चाहें कि सपोज CH3CH2OH है, हमने सेम यहाँ पे रेजेंट यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा CH3CH2 बन जाएगा, और जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CH3COOH बना लिया। लेकिन अगर हमें केवल एल्डिहाइड पाना है तो उसके लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लोग इसका यूज़ देखेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब हम लोग दूसरा प्रिपरेशन अल्कोहल से देखेंगे। अगर हमें क्या देखा कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में लेते हैं, उस कंडीशन में अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो कार्बोक्सिलिक भी बन सकता है। अगर अब हमें लिमिटेड बनाना है, मतलब कहने का मतलब हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, तो उसके लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है। दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि एसिडिक K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो एल्डिहाइड को जो अल्कोहल को एल्डिहाइड फिर उसके बाद कीटो कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हमारा है PCC CrO3, ये सब जो होते हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे RCH2OH, यहाँ पे हम PCC ले लेंगे, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, पाइरिडिनियम, और इसको हम C2Cl2 में लेंगे, क्लोरोफॉर्म से पहले की स्टेज है ये, ठीक है। तो हमें केवल यहाँ पे हमें मिलेगा एल्डिहाइड, ये प्राइमरी अल्कोहल से यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, ओके। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम कहीं क्रोमिक ऑक्साइड भी CrO3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कंपाउंड अल्कोहल हो किसी भी तरह का, चाहे वो अनसैचुरेटेड ही क्यों ना हो, CH2CH2OH, इसके लिए भी हमें अगर लिमिटेड करना है तो PCC मिथिलीन क्लोराइड में मिथाइलिन क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हम बदल सकते हैं। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये CH2CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्लो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगला हमारा है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ। ये सारी रिएक्शन अगर याद होगा तो हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो हमेशा क्या ज़रूरत पड़ेगी प्राइमरी अल्कोहल। तो हम यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन करके भी जो है कि
बना सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कॉपर की और 573 केल्विन तकरीबन जो है कि टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे CH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकलना है। ये सारा हमने रिएक्शन जो है अल्कोहल में बता दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अगर हम कह दिया गया कि कन्वर्ट, यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 OH है, तो इसको हम कॉपर से 573 केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं CH3 CH2 और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकले। ठीक है, तो इस तरह से हम एक तो अल्कोहल से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, तो उसके थ्रू भी हम एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हैं। अब इससे हमें ये क्लियर हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग पहले शुरू करेंगे, एल्कीन से। और एल्कीन से शुरू करने के लिए हमारे पास क्या है, बाई ओजोनोलिसिस, बाई ओजोनोलिसिस। चलिए, ये रिएक्शन यहाँ पे नया हो गया, जबकि ये रिएक्शन 11th का है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। सपोज कि अगर हम कोई भी सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमारा है CH3, इसको हम ब्यूट 2ene बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओजोनोलिसिस करेंगे पहले O3 से, तो ये ओजोनाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CH CH3 HOO। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिंक से इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जिंक डस्ट ले लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जब ये हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से ये टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। ठीक है, फिर बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से CH3 CHO बन जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इसके बाद अगर एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस के द्वारा। ठीक है, अब अगर एल्कीन हमारे यहाँ सिमेट्रिकल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस करने पर मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड। क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड। क्या क्या बनेगा देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग जिंक ले लेंगे, जिंक डस्ट। अब ये जिंक डस्ट क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, तो एक बनेगा CH3 CHO इस वाले हिस्से से, और दूसरा बनेगा HCHO। इसको कहते हैं मेथेनल, और इसको कहते हैं इथेनल। तो बच्चों ने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड बन जाते हैं अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये है प्रोपीन,
ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स बनेंगे, और अगर सिमेट्रिकल लेंगे तो सेम 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब इसके बाद हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें हम कोई भी हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, कोई एल्काइन हमने ले लिया, वाटर जोड़ना है, H2 हमारे पास HgSO4 H2SO4 के अंदर है। एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं 333 केल्विन पे। तो पहले यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH OH बन जाता है। अब इसका हम रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। ऐसे जहाँ इनॉल कंडीशन, इसको हम इनॉल कह सकते हैं, इन ऑल, तो उस कंडीशन में रीअरेंजमेंट होना ही है, तब स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा और ये हो जाएगा CH3 CH2। इस तरह से हम लोग जो है इथाइन से हमने बना लिया इथेनॉल। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम लगभग हर कंपाउंड को बना सकते हैं। ओके, तो कल की क्लास में हम लोग अगले जो है कि फ्रॉम एसिड, क्लोराइड, नाइट्राइल, एस्टर, ये सब से बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।